फिल्म मेकर्स अनुराग कश्यप और एकता कपूर की लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे नेटफ्लिक्स को लेके। शादी के सिर्फ 5 दिन बाद सोनम और अलेजिडली उनके कुछ फ्रेंड्स ने उसी हनीमून डेस्टिनेशन पे राजा का मर्डर कर दिया। एप्पल फैन बॉयज ज़्यादा खुश नजर नहीं आए। काफियों को ऐसे लग रहा है कि ये विंडोज विस्टा का पुनर्जन्म हो गया है, जिसमें स्मृति ईरानी ने बताया था दैट इवन शी वाज आस्क्ड टू कम टू वर्क after suffering from a miscarriage once, and she also had to work for 18 to 20 hours a day. The Right Angle with Sonal Kalra. No more one last take at dawn. No more caffeine-fueled night. Let's trade the drama for some 9 to 5 sanity, shall we? Lights, camera, work-life balance. जी हाँ, actors मांग रहे हैं fixed working hours like 9 to 5, not 9 to alive. Hello everyone, my name is Sonal Kalra and welcome to the latest episode of MyFi Presents The Right Angle with snacking partners American Pistachios. Today we are going to talk about the raging debate around fixed working hours for actors in the film industry. But before that, the weekly wrap. IPL तो खत्म हो गया, लेकिन GCL का टाइम आ गया है फॉर रिंकू सिंह एंड कुलदीप यादव। GCL यानी कि घोड़ी चढ़ लो। घर संसार बसने की तैयारी शुरू हो गई है फॉर दीज इंडियन क्रिकेटर्स। रिंकू यादव गॉट एंगेज टू प्रिया सरोज, जो मछली शहर उत्तर प्रदेश से MP हैं समाजवादी पार्टी से, ऑन द 8th of June, while Kuldeep exchanged rings with Vanshika earlier on 4th June in Lucknow. Well, we wish both the couples a happy life ahead and look forward to their शादी की pictures. Well, Houseful 5 ने कर दिए हाउसफुल। फाइनली बॉलीवुड में कुछ खुशियां वापस आई हैं बिकॉज हाउसफुल 5 became the highest non-holiday opener comedy film in the Indian history with 24.35 crores on day one, and पहले वीकेंड में ही इस फिल्म ने कमा लिए हैं 142.40 crores. Well, finally the film with 19 actors seems to have paid off. नहीं नहीं नहीं, फिल्म मेकर्स अनुराग कश्यप और एकता कपूर की लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे नेटफ्लिक्स को लेके, और नेटफ्लिक्स पॉपकॉर्न लेके कोने में बैठा है थिंकिंग मुझे क्यों तोड़ा। इट ऑल स्टार्टेड व्हेन नेटफ्लिक्स के CEO टेड सरांडोस गए निखिल कामत के पॉडकास्ट पे। वहाँ पे जाके उन्होंने बोल दिया दैट ही वाज अ लिटिल अनश्योर कि जो नेटफ्लिक्स का डिसीजन था टू स्टार्ट द ओरिजिनल प्रोग्रामिंग इन इंडिया विद सेक्रेड गेम्स वो सही था कि नहीं। अब अनुराग कश्यप जिन्होंने सेक्रेड गेम्स बनाई थी उनको आ गया गुस्सा, उनके अंदर का सरदार खान जाग गया और उन्होंने सोशल मीडिया पे लिख दिया, एंड आई कोट, well, he should have started with Saas Bahu. He would have done well, which he is doing now. I always knew that the tech guys are dumb when it comes to storytelling, but Ted Sarandos is the definition of dumb is what I didn't know. Ouch. Well, actually Netflix ने तो जवाब नहीं दिया, एकता कपूर ने जवाब दिया उनके बिहाफ पे। नेटफ्लिक्स और एकता कपूर की आजकल काफ़ी क्रिएटिव कोलैबोरेशन चल रही है। एकता ने नाम तो नहीं लिया अनुराग का, बट वो चुप बैठने वालों में से भी नहीं है। सो शी टुक टू हर ओन Instagram stories and wrote, "You're so dumb. Saying this puts you at an advantage. I'm smarter, cooler, but no, darling, how about gracious and self-aware?" Well, इन दोनों का झगड़ा देख के नेटफ्लिक्स भी सोच रहा होगा कि मैंने तो स्क्रिप्ट मांगी थी, ये ड्रामा कहाँ से मिल गया। Shot for a crucial scene in a film, ready. Lights, check. Sound, rolling. Action, हो नहीं सकता। Because the actor has said कि मेरे 8 घंटे के working hours are up bro, XOXO, see you tomorrow on the set. And he or she simply walks out. Actors and the number of hours they work on this set, इस डिबेट ने इस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आग लगा के रखी हुई है। इसकी शुरुआत हुई एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और फिल्म डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के रीसेंट झगड़े से, जो कि करेक्ट स्पिरिट में तो था नहीं, लेकिन उससे हुआ ये कि इसकी बदौलत एक टॉपिक छिड़ गया फिल्म इंडस्ट्री में। The film industry started speaking about again on the issue of working hours for actors. Apparently, Sandeep ने दीपिका को अप्रोच किया था for starring in his next film Spirit opposite प्रभास, and दीपिका की एक ऐसी कंडीशन थी जो मेकर्स को हजम नहीं हुई। दिन में वो सिर्फ 8 घंटे शूट करना चाहती थी, और अगर फिल्म का शूट 100 दिन से ज़्यादा चलता तो वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करना चाहती थी।
अब ये बात तो सही साउंड कर रही है, लेकिन आप और मेरे जैसे करोड़ों लोग जो ऑफिस में काम करते हैं उनको कुछ ऐसा लगेगा कि फिल्म मेकर्स को ये बात इजीली मान लेनी चाहिए, ये भी तो एक जॉब ही है ना। बट फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डेस्क जॉब और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स के दम पर नहीं खड़ी है। टुडे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट, बट सबसे पहले लेट्स सी कि शूट के टाइमिंग हमेशा से ट्रेडिशनली फिल्म इंडस्ट्री में रहे क्या है। इन अर्ली 1970s एंड 80s तो फिल्म इंडस्ट्री बूम कर रही थी। इनफैक्ट 1986 में इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड 833 फिल्म्स इन दैट ईयर, मेकिंग अस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर। तब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी कि शिमला को स्विट्जरलैंड बना दे VFX के चलते। तो उस वक्त पर एक्टर्स को करने पड़ते थे शिफ्ट्स। कभी कभी एक्टर्स एक दिन में 3 फिल्मों की शूट करते थे शिफ्ट्स में। क्लियरली देवर नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, इसलिए एक साल में आप देखते थे कि हर एक एक्टर की तकरीबन 4-5 फिल्में रिलीज होती थी। One of the industry's most punctual actors, Amitabh Bachchan, had confessed once कि कैसे he would shoot for 23 hours in a day sometimes in the beginning of his career. He had said, and I quote, "I used to work in 3 shifts, 7 a.m. to 2 p.m. on one film, 2 p.m. to 10 p.m. on another film, 10 p.m. to 6 a.m. on the third film, and then again I would join at 7 a.m. Unquote. A lot of other senior stars from that era have also been in various interviews through the years confessed कि शिफ्ट में काम करना एक इनसेपरेबल पार्ट बन चुका था उनकी लाइफ का। ये शिफ्ट वाला सिस्टम कैरी फॉरवर्ड हुआ टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्टर्स। इसे फॉलो करने के 2 बड़े रीजंस होते थे। ज़्यादा काम मिलता था शिफ्ट में अगर आप अग्री करते थे, और ज़्यादा पैसा मिलता था। बट इससे बढ़ जाता था खतरा बर्नआउट का। अब आप समझ रहे हैं ना कि एक्टर्स क्यों मांग रहे हैं कि उनको 8 ही घंटे काम करना है दिन में, बिकॉज एक वक्त ऐसा आ गया जब एक्टर्स लिटरली बर्नआउट होना शुरू हुए। बर्नआउट का मतलब होता है मेंटल एंड इमोशनल एग्जॉस्शन कॉज्ड बाय एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। इसको रेफरेंस किया था एक्टर करिश्मा कपूर ने सम टाइम बैक इन एन इंटरव्यू। Karisma was one of the busiest and biggest stars in the 1980s and 90s. She had said that she was working right out of the school, literally. She had to work 3 to 4 shifts in a day. अगर 3 घंटे की भी एक शिफ्ट हुई तो that means Karisma was easily working for a minimum of 10 to 12 hours in a day. तो ये तो बात हो गई कि एक्टर्स क्यों चाहते हैं कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स ही वो दिन में काम करे। पर दूसरी साइड भी बताते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्यों नहीं चाहते कि इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स हो, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स एक एक्टर के दिन में कितने घंटे काम करेगा। वो इसलिए क्योंकि ये सारा का सारा बहुत हैवी प्रोडक्शन कॉस्ट लेता है। एक्टर किस डेट पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग सेट लगवाना, या फिर आउटडोर शूट है तो अकॉर्डिंगली टिकट्स बुक करवाना, होटल रूम्स का ध्यान रखना, इस सारे स्ट्रेस को हैंडल करना होता है प्रोडक्शन की टीम को, यानी कि प्रोड्यूसर को। उनकी हालत ना शादी के ऐसे लड़की के बाप जैसी बन जाती है जिसे बारातियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़नी होती। अब अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो ही और शी द प्रोड्यूसर विल ट्राई कि शूट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, उनका थोड़ा कम खर्चा लगे। लेकिन कुछ एक्टर्स इन द अर्ली 2000 स्टार्टेड आस्किंग फॉर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। ये सिर्फ ए लिस्टर स्टार्स ही डिमांड कर पाते थे। वैसे तो एक क्रू में बहुत जन होते हैं, लेकिन जो लीड एक्टर्स होते हैं वो ये डिमांड करते थे। यहाँ एक मेन नाम आता है एक्टर अक्षय कुमार का। द एक्टर हैज बीन फेमस फॉर स्टिकिंग टू हिज रूल फॉर वर्किंग फॉर ओनली 8 hours व्हेन ऑन द सेट। करियर जब शुरू किया था तब तो मैं 42 से 40 घंटे काम करता था। अब करीबन 15 साल हो गए, 15-17 साल हो गए हैं जब कि मैं सिर्फ 8 घंटे ही काम करता हूँ। ये है कि 8 घंटे जो है मेरे वो 12 के बराबर होते हैं, क्योंकि मैं एक बार सेट पे चला जाता हूँ तो सेट से फिर अपने वैन में नहीं जाता जब तक लंच ना हो जाए। सो आई सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द प्रोड्यूसर। और वैसे भी देखा गया है कि जब आपका मेन लीड सेट पे बैठा होता है ना, तो उसके बाद जो बाकी के जो अदर एक्टर्स और दूसरे टेक्नीशियंस होते कोई नहीं जाता। फिर वो उधर ही रहते हैं, बिकॉज नाउ दे नो दैट इट इज वर्क टाइम एंड वी गेट अ लॉट out or a lot of material we get it out. प्रोड्यूसर्स की साइड ले तो दे से कि कभी कभी शूट उनके हाथ से ही निकल जाती है, कभी मौसम साथ नहीं देता, कभी क्रू को एक शॉट सेटअप करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। एक सेट जिस पे इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं और करीब 200-300 लोगों से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एनी टाइम। हेंस फिक्स्ड वर्किंग आवर्स इम्पोज करना मुश्किल हो जाता है इन अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस। ऑन द अदर हैंड कभी कभी एक्टर्स डोंट इवन नीड टू शूट फॉर लॉन्ग व्हेन द शॉट गेट्स डन अर्लियर। तब एक्टर्स जल्दी से 3-4 घंटे में अगर उस दिन की शूट खत्म हो गई तो वो पैकअप करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो प्रोड्यूसर का कहना है कि जब एक्टर्स को इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि शूट जल्दी खत्म हो गई, आप घर जा सकते हो, तो कभी ये भी हो सकता है कि 8 की बजाय 9 घंटे या 10 घंटे लग जाए।
इस सिलसिले में राइट एंगल के ऋषभ सूरी ने बात की प्रोड्यूसर आनंद पंडित से, हु हैज बीन अ प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड अ प्रेजेंटर फॉर फिल्म्स सच एज सरकार 3, सत्यमेव जयते एंड दृश्यम 2। देखिए आनंद पंडित जी का क्या कहना था इस पूरे मामले पे। दैट प्रोड्यूसर का पैसा लगा है, नंबर 1, एंड नंबर 2, प्रोड्यूसर अनरीजनेबल डिमांड नहीं करना चाहिए। नंबर 3, actors are also human. They have to be passionate about their work. True. And they also have their personal lives. But on the other side, they have to be reasonable and understand that they have to provide the value of their work to the producer. तो दैट्स राइट, आनंद पंडित जी की बात सही है कि इट इज़ द वैल्यू दैट द प्रोड्यूसर गेट्स फ्रॉम द एक्टर एंड नॉट द नंबर ऑफ आवर्स दैट मैटर्स। जब ये जो दीपिका की जो रूमर्ड डिमांड है कि उन्होंने 8 घंटे का वर्किंग डे मांगा, many actors have been reacting to it afterwards. Actor and producer Rana Daggubati ने एक इंटरव्यू में recently कहा कि महाराष्ट्र usually has a 12-hour work shift, but Telugu cinema has had an 8-hour shift always, which starts at 7 in the morning. He added in the same breath, and I quote, "There are actors who only work for 4 hours a day. That's their system of working. They end up doing more in those 4 hours than what another guy would do in 8 hours. It is different for everyone and it's not a general discussion." Unquote. बात तो सही है। सैफ अली खान ने भी एक इवेंट पे इस बात में कुछ बोला था और स्ट्रेस किया था that he hates coming back home जब उनके बच्चे ऑलरेडी सो चुके होते हैं। He had said that that's not success. Success is being able to say, no, I need to go home now to catch that half an hour with my kids. We get 4 holidays in a year, and when my kids are on a break, I don't work. That time is sacred for me, he had said. अभी ये दीपिका वाले इशू पे एक्टर्स अजय देवगन और काजोल भी एक इवेंट में थे, तो उनके ट्रेलर लॉन्च पे उनसे ये बात पूछी गई थी, एंड दिस इज व्हाट दे हैड टू से ऑन दिस एंटायर मैटर। What do you think as a mother? Do you think this demand is right and people reacting to it? It is not. It's not going down well with people. What do you think about this? Well, I love the fact that if you can work less But sorry to less interrupt. hours. It's not that it's not going well with. I mean, people understand. A lot of people do, because I know a lot of filmmakers are saying yes, please go ahead. And Most of the honest filmmakers, I would say, will not have a problem with this. And apart from just being a mother and working for 8 hours, usually people have started working for 8 to 9 hours in a shift. तो दीपिका पादुकोण ने जो ये 8 घंटे का वर्किंग टाइम मांगा था, उसका रीज़न तो ये भी बताया जा रहा है कि शी इज़ नाउ अ मदर टू अ डॉटर दुआ, सो शी वांटेड टू बैलेंस मॉमी ड्यूटीज़ एंड नॉट स्टॉप वर्किंग इन फिल्म्स एट द सेम टाइम. Other actresses like Radhika Apte have also joined the debate. Radhika became a mother in December 2024 to a baby girl. She said recently that it's really difficult to work in our film industry, and given the number of hours and how we film generally and the time for which we don't get to see the child. Neha Dhupia too on 9th of June supported Deepika and posted this on her Instagram story. ये तो रही फिल्मों की बात. Actors working on television have never, poor things, been able to achieve or afford fixed working hours because उनका तो फॉर्मेट ही ऐसा होता है. वो 12 घंटे फिर भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, बट आई डोंट थिंक एक्टर्स जो स्पेशली जो डेली सोप्स करते हैं उनकी ज़िंदगी 12 घंटे वर्क करने पे भी रुकती है. रोज़ चैनल पे शो का नेक्स्ट एपिसोड आना होता है, तो उसके लिए लगभग रोज़ शूटिंग भी करनी होती है. यहाँ पर प्रेशर फिल्म से ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि रिजल्ट भी इंस्टेंट होता है. कई बार स्क्रिप्ट भी बदलती रहती है. फिल्म के जैसे महीनों या सालों तक वो वेट नहीं कर सकते. स्मृति ईरानी, हु हैड शॉट टू इंस्टेंट फेम आफ्टर स्टारिंग इन क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जर्नलिस्ट नीलेश मिश्रा को, जिसमें स्मृति ईरानी ने बताया था दैट इवन शी वाज आस्क्ड टू कम टू वर्क आफ्टर सफरिंग फ्रॉम अ मिसकैरेज वंस, एंड शी ऑल्सो हैड टू वर्क फॉर 18 to 20 hours a day. वेल, टू सम इट अप, बात सिर्फ 8 घंटे या 7 घंटे या 10 घंटे की नहीं है, बात है बाउंड्रीज की. कल तक जहां 20 घंटे को काम करना पैशन का प्रूफ माना जाता था, आज वही मेंटल हेल्थ की हालत खस्ता होने का सबसे बड़ा कारण बन गया है. शायद वक्त आ गया है इंडस्ट्री के लिए भी, सबके लिए ये समझने को कि काम के आवर्स कम करने का मतलब काम से प्यार कम हो जाना नहीं है. शायद डायरेक्टर कहता है कि एक और शॉट ले लेते हैं और एक्टर कहता है कि नहीं, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है. इन दोनों के बीच का एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने की ज़रूरत है. आफ्टर ऑल, लाइट्स, कैमरा, बर्नआउट का सीक्वल तो कोई देखना नहीं चाहता.
इस हफ्ते आपके लिए 2 recommendations हैं in what to watch. एक थिएटर्स में है which is the live action adaptation of How to Train Your Dragon, and the second is on the web on OTT, which is the second season of Rana Daggubati's hit web show Rana Naidu, which drops on Netflix. Desi Internet was not ready for this. Vijay Mallya 2.0. Same swag, more ज्ञान, less guilt. और सडनली अब सब यही सोच रहे हैं कि भाई कहीं हमें तो नहीं इनके पैसे लौटाने थे। विजय माल्या ने दिया इस हफ्ते एक इंटरव्यू, 4 घंटे का लॉन्ग पॉडकास्ट इंटरव्यू राज शमानी को, और उसके बाद इंटरनेट कंफ्यूज हो गया कि भैया हम तो आपको क्या ही समझते थे और आप तो देव मानुस निकला। तो इसके ऊपर हमारा रॉफल मोमेंट हमें दिया इन्फ्लुएंसर शुभम गौर ने, जिन्होंने इतना फनी वीडियो बनाया कि मैं और मेरी टीम तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो शुभम गौर की परमिशन से आप भी जरा देखिए उन्होंने क्या बनाया। मैंने पूरा पॉडकास्ट देख लिया है विजय माल्या का राज शमानी के साथ, और मुझे समझ में आ गया कि पैसे तो उल्टा हमें उसे लौटाने हैं। मैंने अपने हिस्से के निकाल भी लिए एटीएम से। कोई मुझे बताओ ये पैसे लंदन जाके लौटाने हैं माल्या को, या वो लेने के लिए नोएडा आएगा? सोनम और राजा रघुवंशी के केस को अब तक हम सब लोग जानते हैं। हनीमून के लिए ये कपल मेघालय जाता है और फिर शादी के सिर्फ 5 दिन बाद सोनम और अलेजिडली उनके कुछ फ्रेंड्स ने उसी हनीमून डेस्टिनेशन पे राजा का मर्डर कर दिया। अगर कोई काम या कोई इंसान पसंद ना हो तो एक सबसे आसान काम जो हो सकता था वो ये था कि आप मना कर दो, पर पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि अभी ना नहीं कहेंगे पर बाद में कुछ घिनौना कर देंगे। इस केस ने और पिछले कुछ टाइम में ऐसे जितने भी केसेस हुए इन सब ने शादी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डर और भरोसे पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बात यहाँ लड़के या लड़की की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि अगर जिस चीज़ को मन नहीं मान रहा उसको करना ही क्यों। मुझे ये लगता है कि जो राजा के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो ना करें जो हम इस वक्त कर रहे हैं, इग्नोर। फैमिली सोसाइटी के लिए बच्चों की खुशियों को इग्नोर कर रही है, पार्टनर्स एक दूसरे की रिलेशनशिप में आए रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं, रिश्ते में ईमानदारी इग्नोर हो रही है। जिस किसी को सच पता था उन्हें अपना मुंह बंद करके शायद इग्नोर कर दिया, पर अब प्लीज़ इग्नोर मत करो क्योंकि ये इग्नोरेंस अब लोगों की जान ले रही है। इस हफ्ते स्नीक पीक मिला हमें एप्पल के नेक्स्ट iOS डिज़ाइन में, और लोगों को ये एप्पल थोड़ा फीका लगा। द न्यू iOS इज़ नॉट कॉल्ड 19 एज वॉज द एक्सपेक्टेशन। अब से एप्पल साल के हिसाब से नंबर करेगा iOS को, जिसमें वो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, जैसे कि iOS 26 है लेटेस्ट वाले का नाम। द न्यू इंटरफेस इज़ बीइंग कॉल्ड लिक्विड ग्लास डिज़ाइन, बट एप्पल फैन बॉयज ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। काफ़ियों को ऐसे लग रहा है कि ये विंडोज़ विस्टा का पुनर्जन्म हो गया है, इसलिए काफ़ी मीम्स भी ऑनलाइन वायरल हो गए। इस हफ्ते के ऑन कॉल विद सेगमेंट में मेरे साथ है एक एक्टर जो कि अपने फैंस में भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने क्रिटिक्स में पॉपुलर हैं फॉर हिज अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस। प्लीज वेलकम पंकज त्रिपाठी। नमस्कार पंकज, कैसे हैं आप? जी नमस्ते मैम। अभी हैं कहाँ आप इस वक्त? मैं हूँ यूएमपी बॉर्डर पे, यूपी एमपी बॉर्डर पे कहीं शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा पंकज, आपके फ्रेम में ना एक तकिए का कोना आ रहा है, अगर आप हटा सकें तो जरा उसे हटा लीजिए। नहीं लो कर लिया। तो पंकज, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जब आप बॉम्बे आए थे अपनी किस्मत आजमाने सबसे पहले, तो आप किसके यहाँ आए थे और आपकी जेब में कितने पैसे थे उस वक्त? मेरे जेब में 46,000 थे, 46,000 रुपये गाँव से लेके आया था और थिएटर से लेके आया था। और मैं रुका था, मेरा दोस्त है भानु उदय गोस्वामी, एक्टर है, मेरा बैचमेट है एनएसडी का, उसके घर पे 2 महीने रहा था, इनिशियल 2 मंथ। फिर मैंने अपना किराए का घर लिया था। तो पंकज, एक हाइपोथेटिकल सवाल है आपसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं और आपसे 4 लोग लिफ्ट मांगते हैं, पर आपके पास सिर्फ एक जन को ही बिठाने की स्पेस है, और वो 4 लोग हैं वासेपुर, मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस और स्त्री। तो किसको बिठाइएगा आप? किसी एक को ही बिठाना है। हाँ, बिठाना किसी एक को ही है, जगह ही एक की है। ओके, तो इस वक्त जो अभी प्रेजेंट टाइम है जो चल रहा है, तो मैं माधव मिश्रा क्रिमिनल जस्टिस वाले को बिठाऊंगा, क्योंकि ऑन एयर है, 4था एपिसोड रनिंग है, 5वां अगले थर्सडे को आएगा। तो रनिंग जो है वो माधव मिश्रा है, तो इसलिए प्रेफरेंस उसी की होती है जो रनिंग हो, जो चल रहा हो। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनल जस्टिस मैंने भी देखा है और आपने बहुत गजब की एक्टिंग की है उसमें। इस बार का स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग भी बहुत बढ़िया है, मतलब काफ़ी लोग इंगेज हैं और नाराज भी हैं, क्योंकि वीकली आ रहा है,
तो लेकिन बहुत इंगेज है और लोग वेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नया फॉर्मेट है, वैसे कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। जी। अच्छा पंकज, एक चीज़ जो आपके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं वो कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मतलब अच्छा खाना बनाते हैं या नहीं ये तो जो खाते हैं उन्हें पता होगा, पर आपको खाना बनाने का शौक है। तो ऐसे कौन से इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हैं जो आपके घर अक्सर खाने पे आते हैं, और अगर आते हैं तो आपकी कौन सी डिश सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है? मैं तुरई और नेनुआ होता है ना, उसकी सब्जी बहुत अच्छी बनाता हूँ। तुरई की, उसमें सिर्फ मेथी और हल्दी नमक डाल के और कोई मसाला नहीं, तो वो अच्छा बनाता हूँ। बाकी सिंपल होममेड भात दाल भुजिया जो बिहारी फूड है, तो मैं भुजिया किसी भी सब्जी का, करेले का, भिंडी का, आलू का अच्छा बना लेता हूँ। तो ऐसा कोई खास दोस्त है जो आता है घर अक्सर और कहता है कि ये बना के रखना? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो बोलता वो बना के रखना होगा। मेरी पत्नी बोलती है कि मैं आ रही हूँ, तुम ये बना के रखना या बनवा के रखना, कभी कभार जब मैं घर पे हूँ और वो बाहर हैं तो। और मेरा आखिरी सवाल ये है पंकज कि अगर किसी को कल का पंकज त्रिपाठी बनना हो तो उसको क्या करना चाहिए? बहुत कुछ करना चाहिए उसको। सबसे पहले तो जिस शहर में है वो, जिस कस्बे में है वो, वहाँ पे जितनी सारी लिटरेचर की और कल्चरल एक्टिविटी हो रही हैं उनको अटेंड करना चाहिए। वो चाहे म्यूजिक कंसर्ट हो रहा हो, क्लासिकल सिंगिंग हो रही हो, ड्रामा हो रहा हो, प्ले हो रहा हो, यूथ फेस्टिवल हो रहा हो, तो जो भी आपके सोशियो कल्चरल एक्टिविटी आपके शहर में हो रही है उसका हिस्सा बनिए, जाइए, देखिए। अपने आसपास के लेखकों को पहले पढ़िए, जो आपके होम टाउन के लेखक राइटर हों, कि यार वो उनकी नज़रिया क्या है इस शहर को, इस समाज को देखने का। तो पहला चैप्टर तो ये है कि अपने आसपास के कल्चर वाली कल्चरल एक्टिविटी में शामिल हों। दूसरा, लिटरेचर पढ़ें। तीसरा, घूमें, जितना घूम सकते हैं घूमें। अलग भाषा के, अलग खान पान के, अलग कल्चर के लोगों से मिलें, और क्योंकि वो आपके देखने के नज़रिया को बड़ा करता है। तो ये करें, और बस थिएटर अगर हो रहा हो तो थिएटर का हिस्सा बने, आप खुद भी पार्टिसिपेट करें। अरे वाह! पता है अक्सर लोग जो है वो बहुत बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें कर देते हैं, हार्ड वर्क वगैरह, पर जो पॉइंट्स आपने बताए पंकज, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स है एक्चुअली। जी, मैं कल सुन रहा था वरुण ग्रोवर का कहीं बातचीत, तो वरुण ने ये बात कही कि बीएचयू ने उसके जीवन के एक नए दरवाजे खोले जब बीएचयू में वो इंजीनियरिंग करने गए। तो मैं सुनते सुनते मैं सोचने लगा कि यार मेरे दरवाजे कैसे खुले। तो मुझे याद आया कि पटना में स्पीक माइक के कहीं भी क्लासिकल कॉन्सर्ट हो रहा हो, कहीं भी थिएटर हो रहा हो, तो मैं साइकिल लेके चला जाता था, और वो अलग अलग चीजें अब मुझे समझ में आता है कि मुझ में और मेरे साथ मेरे गांव के क्लासमेट जो मेरे स्कूल में पढ़ते थे गांव में, जब गांव जाता हूं और मिलता हूं तो लगता है कि काफी अंतर हो गया है हम दोनों के सोचने के तरीके में। तो मैं सोचता हूं कि ये कहाँ से आया होगा ये अंतर। तो मुझे महसूस होता है कि पटना में मैं हर सेमिनार में, हर कल्चरल एक्टिविटी में जाता था, मिलता था, सुनता था, तो मेरे को शेप अप करने में उन इवेंट्स का, उन माहौल की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी क्या हो गया है, हमारे समय में इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अब हम घर बैठते हैं और इंटरनेट पे हम 2 घंटे का एपिसोड वीडियो देख लेते हैं और हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। बट वो एक्सपीरियंस किया, नो डाउट किया, लेकिन वो एक्सपीरियंस वर्चुअल है, ये रियल नहीं है। ये वैसा ही एक्सपीरियंस है कि ऑक्सीजन का एक्सपीरियंस गार्डन में जाके करना और जंगल में जाके करना, और ऑक्सीजन का एक्सपीरियंस मास्क लगा के सिलेंडर से कर लेना। अब सिनेमा तो राइट एंगल का ही खेल है कि राइट एंगल लग गया तो सीन हो जाता है। सो थैंक यू सो मच पंकज, आपने हमसे बहुत ज़्यादा काम की बातें शेयर की। नमस्कार। Thank you. And with this, we come to the end of this episode of My5 Presents The Right Angle with me, Sonal Kalra. Please do not forget to share your feedback right underneath in the comments box below. I'll see you next Friday, 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. GCL यानी घोड़ी चढ़ लो, मुझसे नहीं होगा। आपको ये संजय, ये जो मक्खी बीच में आ रही है आपके फ्रेम में आ नहीं रही बात? नहीं आ रही, वही मैं हाँ, काफी अभी तो घूम के गई है यहाँ। ये देखो स्पॉन्सर पे बैठा हुआ है। देखो अगर आप ट्रोल हो गए तो ऐसी चीज तो नहीं कराएगी ना, लेकिन ये मजेदार। अच्छा, मैं सी देखी, अच्छा वाला देख लीजिए। जी बिल्कुल। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक सीरियस
जी बिल्कुल। संजय था